am I going to be the right fit for her launch? I'm not just giving it back to your kindness. She really pulled me up as an actor. She really brought out the best in me. Wow, that's and I'm so glad this is her first film is in me. अभी रिसेंटली एक मूवी आई है आंखों की गुस्ताखियाँ, जिसमें शनाया कपूर और विक्रांत मैसी लीड रोल्स में हैं। तो मैं शनाया कपूर की बात नहीं करूंगी, और बहुत सारी बातें ऑलरेडी चल रही हैं कि वो बहुत डिल्यूजनल हैं, एक्सप्रेशनलेस हैं, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी हर जगह गा रही हैं, सेम इंटरव्यूज दे रही हैं। तो उस बारे में सबको पता है ऑलरेडी, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी विक्रांत मैसी के बारे में। एक तो ये लोग सारे ही इंटरव्यूज में सेम लाइन चाप रहे हैं, एक एक लाइन इनकी डिटो कॉपीड है। तो जो विक्रांत मैसी का जो आर्क रहा है ना पिछले कुछ सालों में, एक एक्टर की जो औहदा उन्होंने पाया, एक एक्टर की उन्होंने रिस्पेक्ट पाई। एक तो उन्होंने 18 साल पहले डेब्यू किया, उसके बाद में घिसने के बाद खुद को ऑलमोस्ट 11 साल बाद उन्हें एक पहचान मिलती है मिर्ज़ापुर से, और मिर्ज़ापुर आने के बाद में जो उन्होंने एक रिस्पेक्ट पाई, एक रिकॉग्निशन पाया, वो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा घिसने के बाद तब पाया। और अब जो इनका एक आर्क है, हमें कुछ डिफरेंट ही आर्क देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। संदेश के इंटरव्यू में जो ये इंटरव्यू देते हैं, उसमें ये कहते हैं कि मेरे घर में बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो होते हैं। कभी ये दिखाते हैं कि एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, कभी ये दिखाते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं। ये एग्जैक्टली कभी कुछ बताते ही नहीं है कि क्या है। और ये एक थाली के बैगन की तरह इधर उधर जहाँ पे भी इन्हें लगेगा हवा चल रही है, उस थाली के बैगन की तरह ही हो जाते हैं। तो नो डाउट ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, पर साथ ही साथ एक थाली का बैगन जो होता है, इनके अंदर ये ट्रेड्स भी हैं। तो एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी ये शोकेस करना चाहिए कि आप कौन सी साइड में हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या है। एज एन एक्टर आपका काम है एक्टिंग करना, तो वो करके आपको अपने घर चले जाना चाहिए। और अब एक नया आर्क विक्रांत मैसी का देखने को मिल रहा है, और ये जो आर्क है इससे कोई भी खुश नहीं है। ये एक ऐसा आर्क है जो सबको अनकंफर्टेबल कर रहा है। जो नेपोटिज्म के खिलाफ हैं उन्हें भी अनकंफर्टेबल करेगा, और उन्हें कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि विक्रांत मैसी एक आउटसाइडर हैं, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है वो। पर जिस तरीके से वो शनाया कपूर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जिस तरीके से मक्खनबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से ज़बरदस्ती की बड़ाई, ज़बरदस्ती की तारीफ करे जा रहे हैं, उससे तो बहुत ही क्रिंज और बहुत ही अनकंफर्टेबल सीन है ये देखने के लिए। और एक इंटरव्यू में नहीं, हर इंटरव्यू में यही कर रहे हैं। अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं कि शनाया कपूर एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, बहुत ही काइंड एक्टर हैं, मैं तो इनके लेवल का हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत नीचे लेवल का हूँ। दिस इज़ क्वाइट इनसेन, दिस इज़ क्वाइट क्रेजी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और शनाया कपूर की तारीफ करके, शनाया कपूर को अपने से ऊपर बता के वो अपनी ही जर्नी की इंसल्ट कर रहे हैं। She's a breath of fresh air. You know, there's so much that I learned from. Actually, I'll be very honest. When I went for the group reading for the first time, I came back home and I was like, "कि boss, I really need to pull up my socks because जैसे इन्होंने कहा कि that मुझे मेरी लाइनें पता होनी चाहिए, इनको मेरी लाइनें भी पता थी। इनको सारे सेकेंडरी कास्ट के लोगों की लाइनें भी पता थी। Boss, I need to pull up myself. She's just being too generous. जो 11 साल उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, मिर्ज़ापुर में एक रिकॉग्निशन पाने के लिए इतना स्ट्रगल किया, फिर 5 साल और बॉलीवुड में स्ट्रगल किया। 2023 में 12th फेल से इनको एक रिकॉग्निशन जो मिलता है बॉलीवुड में, वो पाने के लिए जो इन्होंने 15 साल 16 साल जो स्ट्रगल किया, उस जर्नी की ये इंसल्ट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुखद यही है जब कोई इंसान अपनी ही जर्नी की इंसल्ट कर रहा होता है। I'm like, boss, I need to pull up myself. I was like, यार इसकी पहली फिल्म है, I owe it to her. I should be worth her aspiration and her time and her dreams. पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। विक्रांत मैसी का ये बोलना कि शनाया कपूर ने उन्हें ऊपर उठाया है एज एन एक्टर, मतलब शनाया कपूर की ये सिर्फ एक पहली मूवी है। एक डेब्यूटेंट एक्टर ने एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर को ऊपर उठाया है, उसकी एक्टिंग में मदद की है। और ये जो प्रेजिंग हो रही है, एक्स्ट्रा बटरिंग हो रही है, मक्खनबाजी हो रही है यहाँ पे विक्रांत की साइड से, तो ये मुझे लग रहा है कि इसके कुछ रीजंस हैं। या तो बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया है विक्रांत को, ब्लैकमेल किया गया है, अगर तुमने शनाया की तारीफ करी तब तुम्हें और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और मूवीज़ में काम मिलेगा। या तो विक्रांत मैसी को डराया धमकाया गया है कि अगर तुमने शनाया की तारीफ नहीं करी, शनाया की तारीफ में अगर तुमने पुल नहीं बांधे, तब समझ लेना तुम्हारा भी बॉलीवुड से पत्ता साफ कर दिया जाएगा। जैसे प्रियंका चोपड़ा का, सुशांत सिंह राजपूत का पत्ता साफ किया गया, वैसे ही तुम्हारा भी पत्ता साफ हो जाएगा, तुम्हें भी कोई काम नहीं देगा। या तो एक बहुत ही रेयर कारण हो सकता है जहाँ पे विक्रांत मैसी को पता है कि वो क्या कर रहा है, उन्हें दिख रहा है कि शनाया कपूर इज़ नॉट एट ऑल अ पर्सन जो एक्टर बनने के लायक भी है, या जो एक्सप्रेशन दे सकता है, जिसके अंदर थोड़ी भी एक्टिंग की स्किल है। ज़बरदस्ती का विक्रांत मैसी को उसके साथ डेब्यू करना पड़ रहा है, और यही सब चीज़ें पॉइंट आउट करवाने के लिए विक्रांत मैसी इज़ डूइंग ऑल दिस नेगेटिव काइंड ऑफ अ PR। ऐसा कभी रियल लाइफ में भी होता है ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है, अगर उसकी कोई ज़बरदस्ती की तारीफ़ करने लगे कि नहीं तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो,
तो उस तारीफ से होता क्या है, उस तारीफ से उस इंसान की बेवकूफ़ी साफ साफ झलकने लगती है, साफ साफ उस इंसान की बेवकूफ़ी दिखने लगती है, सबके सामने आ जाती है। वही विक्रांत मैसी शायद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, सही में विक्रांत को ऐसा लग रहा है, तो शनाया कपूर से ज़्यादा डिल्यूजनल विक्रांत मैसी लग रहे हैं इस समय। ये सारे इंटरव्यूज़ देख करके ऐसा लग रहा है, मैंने तो पूरे इंटरव्यूज़ देखे भी नहीं हैं, कहीं कहीं रील्स में आ गए, कहीं शॉर्ट्स में दिख गए। 20-30 सेकंड की रील देख करके ऐसा अनकंफर्ट मुझको महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जो शनाया कपूर के लिए एक पीआर टीम हायर करी गई होगी, उस पीआर टीम के हेड होंगे विक्रांत मैसी। और थोड़ी बहुत बात करते हैं इन लोगों के डेब्यू के बारे में। इस साल जितने भी डेब्यू हुए हैं, पिछले साल हुए हैं, सुहाना खान, खुशी कपूर, अनन्या पांडे, जुनैद खान, इब्राहिम अली खान, शनाया कपूर, ये जितने भी लोग हैं, तो इनसे मुझे नहीं लगता है कि ऑडियंस को कोई पर्सनल दुश्मनी है, कि ये नेपो किड्स हैं या फिर ये नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, व्हाटएवर। सबको पता है कि भाई एक ना एक दिन इन्हें डेब्यू करना है, इनके पास और कोई स्किल हो ना हो, इन्हें बस एक्टिंग के प्रोजेक्ट मिल सकता है, इन्हें फिल्म मिल सकती है। इन्होंने और कोई काम अपने लाइफ में होते हुए नहीं देखा है, इन्होंने सिर्फ देखी है फिल्में बनना। ये लोग रहे हैं फिल्मों के आसपास में, एक्टर्स के आसपास में, तो इन्हें सिर्फ यही पता है। कोई भी अगर एक बच्चा होगा, अगर वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स के आसपास में बड़ा होगा, तो उसको दिमाग में यही होगा कि हाँ मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अगर वो आईएएस के बीच में रहेगा तो उसे ये लगेगा कि ठीक है मुझे आईएएस बनना है। पर दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है कि इन्हें एक्टर बनना है, पर आउटसाइडर्स ने जो स्ट्रगल किया है उसे नज़रअंदाज कर देना। ऑडियंस इन्हें क्यों नहीं पसंद करती है इतना, और आउटसाइडर्स को इतना क्यों पसंद करती है? आउटसाइडर्स को सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते लोग कि आउटसाइडर्स ने स्ट्रगल किया है। ऑडियंस आउटसाइडर्स को इसलिए भी पसंद करती है क्योंकि वो आउटसाइडर होने के साथ साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। और ये लोग जिन्हें पैदा होते ही सारी लग्जरीज मिली हैं, सारे प्रिविलेजेस मिले हैं, सारी फैसिलिटीज़ इनके पास में हैं, ये लोग चाहें तो फॉरेन में जाकर के, न्यूयॉर्क, अमेरिका जैसी जगहों पे जाकर के ये लोग वहाँ की फिल्म अकेडमीज से पढ़ के आते हैं। इनके लिए आर्टिकल्स छपते रहते हैं, इनके अपने आप रील्स कटती रहती हैं, इनको सारे तरीके पता होते हैं, इनके पास सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। पैदा होते ही इनकी पीआर बन जाती है। अब आपको क्या लगता है, राहा कपूर, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जो बेटी हैं, अब लोग राहा कपूर को ज़्यादा जानते होंगे या उसके टाइम में आज से 20-25 साल बाद जब कोई आउटसाइडर एंट्री करेगा बॉलीवुड के अंदर, उसको ज़्यादा जानते होंगे? तो लोग किसकी मूवी देखने जाएंगे? राहा कपूर की ही तो मूवी देखने जाएंगे, क्योंकि लोग पहले से ही राहा को जानते हैं। सारे प्रिविलेजेस होने के बाद भी, सारे कॉन्टैक्ट्स होने के बाद भी ये लोग इतनी गंदी एक्टिंग करते हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है। बॉलीवुड एक एक्टर्स की इंडस्ट्री है। एक्टिंग स्कूल जाने के बजाय शनाया कपूर क्या करती है, अपनी पीआर पे ध्यान देती हैं, अपनी सर्जरीज के ऊपर ध्यान देती हैं, एक्टिंग के ऊपर, स्किल्स के ऊपर वो कहीं नहीं कोई ध्यान दे रहा है। पूरी तरीके से फेस चेंज, पूरी तरीके से फेस का शेप चेंज, फीचर्स सारे चेंज, इन सबको काम करना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। पर इन लोगों को हिंदी भी नहीं सीखनी है, जहाँ पे इनका एक कनेक्ट होना चाहिए हिंदी फिल्म ऑडियंस से, जो कि मेजरली बिलोंग करती है मिडिल क्लास से। इन्हें मिडिल क्लास जैसा दिखना भी नहीं है, इन्हें दिखना है अपर प्रिविलेज्ड क्लास। मिडिल क्लास में आप लोग कितने लोगों को जानते होंगे जो लोग सर्जरी करवा के बैठे होंगे, या फिर जिनका फेस ऐसा दिखता होगा, जिनकी अपीयरेंस ऐसी होती होगी। मिडिल क्लास तक रीच भी करना है, उससे कनेक्शन भी बनाना है, पर मिडिल क्लास जैसा दिखना भी नहीं है। और ये लोग बिल्कुल एक्सट्रीम में चलते हैं। मिडिल क्लास दिखाएंगे खुद को तो इतना मिडिल क्लास दिखाएंगे कि वहाँ पे भी समझ में आ जाए कि ये लोग पीआर कर रहे हैं। ऑडियंस को बिल्कुल बेवकूफ़ ही समझ के रख लिया है कि कुछ नहीं पता चलेगा ऑडियंस को, क्योंकि इन लोग का इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है। इसलिए कोई भी आउटसाइडर इनके आगे झुक जाएगा, कोई भी एक आउटसाइडर होगा तो उस आउटसाइडर को इनकी बात माननी ही पड़ेगी। और जो इस समय विक्रांत मैसी का हाल है, उससे साफ साफ समझ में आता है दैट विक्रांत मैसी इज़ नॉट अ बैड एक्टर एट ऑल। इतना स्ट्रगल करने के बाद में इतना डिल्यूजनल तो नहीं हो सकता है विक्रांत मैसी। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अब अगर अपना बॉलीवुड में करियर बचाने के लिए गधे को घोड़ा मानना पड़े तो वो भी करना ही पड़ेगा। विक्रांत मैसी इज़ एग्जैक्टली डूइंग द सेम। और शनाया कपूर स्ट्रगल की बातें करके इसके सामने रही हैं, जो खुद 18 साल स्ट्रगल करके बैठा हुआ है। जो इंसान तब से स्ट्रगल कर रहा होगा जब शनाया कपूर एक दूध पीती बच्ची होगी। तो गाइज़, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।